आज हम सब भाई बहन, पूरा भारत का परिवार, जमशेदपुर मिनी इंडिया हम खड़े हैं और ये है कि आया सावन झूम के। तो सावन को झुमाने वाली हमारी बहनें और सावन में मस्ती करने वाली हमारी बहनें, जो आप विजुअल में देखा और देखेंगे, ये बताएंगी कि सावन का इंपॉर्टेंस क्या है। आज चाहे हम अपने मेरी बेटी कह ले, मेरी बच्ची कह ले, या मेरी ये बहनें कह लें, कोई छोटी होंगी, कोई मेरे से बड़ी होंगी, लेकिन इन लोगों के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आकर ऐसा लगा कि हम लोग फिर वही बच्चे बन गए और इन लोगों ने हम लोगों को ऐसे बताया कि प्रकृति की खूबसूरती, सुंदरता सिर्फ और सिर्फ है तो हमारी मां में, हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में है, और यही हमारी नाज है, यही हमारी गौरव है। मैं कुछ उनसे बात करवाता हूं। आपका नाम क्या है? बीना पांडे भारती। मीना जी, आप बताइए कि आज आप जो आयोजन हुआ है ये सावन महोत्सव, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आज क्या है कि आप लोग एकदम फ्लावर की तरह, ऐसा लग रहा है कि आपका भाई आया है तो सारी बहनों के चेहरे खिले हुए हैं, क्या बात है? ये सावन जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है जी। और इसमें इस सावन का बहुत महत्व है। पूजा पाठ से लेकर धरती श्रृंगार करती है और धरती को हम लोग माँ कहते हैं, और माँ से आज जितनी महिलाएं आई हैं सब उससे जुड़ी हुई हैं। तो सजो श्रृंगार से हरी हरी चूड़ियाँ, साड़ियाँ, फिर मेहंदी, देख रहे हैं कि पूरा श्रृंगार से सभी महिलाएं भरी हैं। तो जैसे हमारी अन्नपूर्णा धरती हरी भरी अभी हो जाती है, फसल से लहलहाती है, वैसी यहाँ की बहनें आज खुशी से लहलहा रही हैं और इस सावन में सब मस्ती कर रहे हैं, सब झूम रहे हैं। वाह, प्रकृति झूम रही है, हमारी बहनें झूम रही है और उनके साथ हम सभी झूम रहे हैं। आप बहुत अच्छा डांस कर रही थी, क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। पूनम जी, क्या लग रहा है आज, क्या फील कर रही हैं आप, एक शब्द में कहा जाए तो? अगर कहूँ तो महिलाएं अक्सर करके बहुत दबाव में रहती हैं, कभी पारिवारिक दबाव, कभी जिम्मेदारियां। तो आज यहाँ आकर के अपने बराबर में रह करके हम लोग बचपन में चले जाते हैं और भूल जाते हैं जिम्मेदारियों को। और जहाँ तक सावन का असर है तो ये उतना ही उमंग भर देता है सभी के भीतर, क्योंकि यहाँ पर बंदिश नहीं होती और हम लोग खुल करके एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। प्रकृति के गुण हैं कि वो बंदिश नहीं मानती। आप पानी को नहीं रोक सकते, आप हवा को नहीं रोक सकते, आप खुशबू के इन झोंकों को नहीं रोक सकते। इनकी कोई बाउंड्री नहीं, इनका कोई दायरा नहीं। क्या नाम है आपका? और निवेदिता श्रीवास्तव। निवेदिता जी, आप क्या आज कहना चाहेंगे? आज के दिन में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी बहनों को? हमारी प्रकृति जो है हरियाली लेकर आती है सावन में, और इतना उमंग और इतनी खुशियाँ, लगता है कि श्रृंगार पूरा वसुंधरा में सज गया है और इसी को अपना मानकर सभी सखियां भी श्रृंगार करती हैं। हरियाली उनके ऊपर भी जैसे लगता है वो मदमस्त होकर झूमती हैं, नाचती हैं। और अकेले तो कभी भी हम झूम नहीं सकते, नाच नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग ये सावन महोत्सव एक उत्सव मनाते हैं। सभी सखियां मिलकर हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, यही हमारा उद्देश्य होता है। बेटा, आप बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, आपका नाम बताइए? सुपर्णा राउत। सुपर्णा, आज आप क्या महसूस कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं आज? बहुत मस्ती कर रहे हैं। बहुत मस्ती कर रहे हैं, जो मैं आपको बताया, बहुत मस्ती कर रहे हैं। अपना नाम बताइए? रीना सिन्हा। कैसा लग रहा है रीना दी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और सावन सृजन का मास है। वाह, प्रकृति नया सृजन करती है। धरा जब सावन सृजन का मास है। धरा जब तपती है तो बादल बरसते हैं और नया सृजन होता है। तो सृजन का जो ये महोत्सव है उसको आज हम लोग तुलसी भवन के प्रांगण में बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और बहुत आनंदित है। सज सवर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार जी। आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे आप? उपासना सिन्हा जी। ऐसी मान्यता है कि सावन के मास में शिव जी धरती पर आते हैं और हम सब भाई बहनें, भाई को भी शामिल करूंगी, शिव जी का स्वागत करते हैं। जैसे शिव जी को पसंद है झूमना, मस्त मौला रहना, वैसे हम सब नारियां झूमते हैं, मस्ती में रहते हैं और प्रकृति का भी, जैसे हरियाली का, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं और शिव जी का भी स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं उन दीदी से बात करना चाहूंगा कि आप आइए नजदीक में।
नहीं, आपको छुपने हम देंगे नहीं, आपके भाई लोग बहनों को नहीं छुपने देते। आपने जो डांस किया है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गेस्चर पोस्चर सारा चीज ऐसे लग रहा था कि जैसे एक्यूरेट कोई प्रोफेशनल डांसर डांस कर रही है। और स्वाभाविक तौर पे उनसे सब बच्चे और सभी आपकी दोस्त सखियां बहुत ही इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरे कैमरा में वो रिकॉर्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर महीने सावन आना चाहिए, ठीक है। और मेरा नाम नीलम बेड़ीवाल है, मैं डीबीएमएस कदमा स्कूल की टीचर हूँ। मुझे इस समय कम मिलने के बावजूद मेरी इच्छा रहती है कि लोगों से जुड़ूं। कम मौका मिले मुझे डांस करने का, गाना गाने का, क्योंकि टैलेंट इतना भरा पड़ा है कि लगता है कहाँ निकालूं जाकर, ठीक है। तो यही एक मुझे जगह मिली और इतना परिवार इतना सुंदर मुझे मिला कि उसका कोई अंत नहीं है। और इसलिए इन लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक खींच कर ले आता है और मुझे डांस करने के लिए मजबूर कर देता है। नहीं आता है डांस तो भी हाथ पांव मिला के लगता है कि चलो एंजॉयमेंट हो जाए इससे बाद में। आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं अपने पूरे परिवार की एक बड़ी बहन से बात करूंगा, इसके बाद मैं लास्ट नोट पे आऊंगा। दीदी, सभी आपके दोस्त, सभी आपके बहनें, हम आपके छोटे भाई, क्या आनंद आ रहा है आज के दिनों में? क्या कहना चाहेंगी? पूरी महिलाओं को क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर नीलम, मैं रांची से आई हूँ और आज बहुत मस्ती भरा माहौल है। जैसे धरती में अंकुर फूटते हैं, धरती हरियाली की चूनर ओढ़ती है, उसी तरह हमारी सारी बहनों ने चूनर ओढ़ी हुई है। और हम सावन में एक संदेश भी देते हैं कि कब कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। और ये सावन हमेशा मेघों से बरसे, हमारी मणिपुर की बेटियों की आंखों से ना बरसे, पूरे देश की बेटियों नारियों की आंखों से ना बरसे, हमेशा खुशियों का सावन बरसे। यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ और अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सावन मास। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज दीदी ने जो बताया वो आत्मा को बात छू गई, क्योंकि हम सभी मानव जहां जहां सृजन होता है उसी का मास का नाम है सावन। और जब हम किसी के द्वारा सृजित किए जाते हैं तो हम विकसित होकर बड़े बड़े नाम, पद और अपनी प्रतिष्ठा पाते हैं। लेकिन मेरा रूट वही होता है कि जो आज आपने ये देखा, ये सावन उत्सव प्रकृति का ही नहीं, क्योंकि मेरी सारी बहनें प्रकृति के प्रतिरूप हैं। एक एक में पूरी प्रकृति समाई हुई है, एक में सब कुछ समाया हुआ है, और इनसे ही पूरी धरा है, पूरी वसुंधरा है, पूरी खुशबू है। और समझिए कि ये कल चलती नदियां, बहती नदियां सब इनके आवाज में बसती हैं। लेकिन हम कहीं ये भूल जाते हैं कि मैं जहां से चला हूं उसका परिचय क्या है, मैं जहां से चला हूं हम उसकी हिफाजत कैसे करें, मैं जहां से चला हूं मैं क्या कुछ करके दूं कि मैं उरिन हो सकूं। खैर, उरिन तो नहीं हुआ जा सकता मां से और बहन से, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कद्र दिल से उनकी करिए, उनकी स्वागत करिए अपने दिल से, और उनके काम और उनके वर्क और उनके एथिक्स, उनकी वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों को निछावर तक भी कर दीजिए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है। बहनों की रक्षा के लिए भाई कुर्बानी देते हैं और भाइयों का ये धर्म है। और लेकिन आज मानवता जो जिस हाशिए पे खड़ा है, जो मेरी बहन ने बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। और इंडिया टीवी ऑनलाइन अपनी सारी बहनों के साथ, और आज मैं खुशी के इस माहौल में जरूर कहूंगा कि मेरी बहनें खूब खुश होकर झूमे, नाचे, गाएं, और इनके नाचने गाने से ही तो मेरी प्रकृति खूबसूरत होती है, मेरा देश खूबसूरत होता है, और इन्हीं के आगे बढ़ने से मेरा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।